हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ेंगे। दोनों की परिभाषा, उदाहरण और इन दोनों में जो है अंतर। ये जो है एग्ज़ाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या 2 नंबर में पूछ लेगा, और ये जो है 3 नंबर में भी आ चुका है 2022 में। तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपको जो है तीनों तरीक़ों से बताऊँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी में आए, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे शब्द की बात हो रही है, जो शब्द जो संस्कृत में रहते हैं ना, वो जो है बिना परिवर्तन के, यानी जो शब्द संस्कृत में है वैसे के वैसे उठा के क्या हो गए, हिंदी में आए। हिंदी में भी उसका मतलब वही है और संस्कृत में भी उसका मतलब वही है। तो ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। एग्ज़ाम में आपसे 2 नंबर में ये पूछेगा कि तत्सम शब्द की परिभाषा लिखिए और उसके उदाहरण लिखिए। विशेषता ऐसे आती नहीं है, पर हो सकता है कभी 2 नंबर में पूछ लें कि तत्सम शब्द की विशेषता लिखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। तो आपको बस एक बार पढ़ के और समझना है, अगर पेपर में आए तो आप लिख देना। बाकी पेपर में जो है परिभाषा और उसके उदाहरण लिखने को ही आते हैं या अंतर आते हैं, लेकिन विशेषता भी आपको रखना है। हो सकता है अगर आ गई तो इसके सिर्फ 2 पॉइंट ही आपको याद रखने हैं। तो हम इसकी विशेषता भी देख लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है? तत्सम शब्द की रूप जस का तस, यानी जो संस्कृत के शब्द हैं और जो हिंदी के शब्द है वो सेम ही होते हैं, इसलिए क्या लिखा है? रूप जस का तस। मतलब शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं है। वहाँ भी अग्नि कहते हैं तो यहाँ पे भी अग्नि ही कहेंगे। सेकंड विशेषता क्या बोल रहे हैं कि संस्कृत की कठिन ध्वनियाँ ज्ञ, त्र आदि जस की तस रहती हैं। इसमें क्या होती है? संस्कृत की जो कठिन ध्वनियाँ होती हैं, यानी संस्कृत में जो वर्ड होते हैं उनकी जो कठिन ध्वनियाँ होती हैं वो भी क्या रहती हैं? जैसी की तैसी रहती है, यानी वैसी ही रहती है, सेम। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए ज्ञ, त्र, तो जैसी ध्वनियाँ इनमें निकलती वैसी ही सेम निकलती है। थर्ड क्या बोल रहा है? औपचारिक, धार्मिक और साहित्यिक प्रयोग। मतलब इन शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? धार्मिक जगह पे, साहित्यिक जगह में और औपचारिक जगहों पे जो है इनका प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तो आपको याद रखना है अग्नि, सूर्य, गुरु, माता, वेद, शिष्य, मनुष्य और विद्यालय। तो ये क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, यानी संस्कृत में भी वैसे रहते हैं और हिंदी में भी सेम इनका मतलब रहता है। जैसे संस्कृत में शिष्य को शिष्यी कहते हैं और हिंदी में भी शिष्य को शिष्यी ही कहते हैं। अब चलते तद्भव शब्द की तरफ। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर प्राकृतिक और अपभ्रंश के रास्ते बदले हुए रूप में हिंदी में आए हैं। इसका मतलब ये है, प्राकृतिक और अपभ्रंश का मतलब ये होता है कि समय के साथ जो है शब्दों का भी परिवर्तन हो गया। जैसे जैसे समय बदलता गया तो उस हिसाब से शब्दों में परिवर्तन हो गया। जैसे पानी को क्या बोलते हैं? जल। तो पहले के लोग जल ग्रहण कीजिए ऐसा बोलते थे, लेकिन अभी अपन लोग क्या बोलते हैं कि पानी पी लीजिए। तो वही बात जो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि रास्ते बदले हुए रूप में हिंदी में आए, यानी उनका परिवर्तन हो गया, उनके रास्ते बदल गए और वो क्या हो गए? हिंदी में आ गए। तो ये भी आपसे 2 नंबर में पूछेगा, तो इसकी परिभाषा और आपको उसके उदाहरण लिखने होंगे। जब विशेषता पूछे जाए तभी आपको इसकी विशेषता लिखनी है, पर पहले इसकी विशेषता भी हम देख लेते हैं कि अगर 2 नंबर में आ गई तो हम लिख सकें। तो इसकी पहली विशेषता क्या है कि ध्वनियाँ सरल हो जाती हैं। तद्भव में क्या होता है कि ध्वनियाँ क्या होती है? सरल हो जाती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हिंदी के शब्द जो हैं बहुत ही आसान होते हैं, हम अच्छे से उसे बोल पाते हैं, लेकिन जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो थोड़े कठिन होते हैं। तो इसमें क्या होता है? शब्दों की जो ध्वनियाँ होती है वो सरल हो जाती है, यानी हमको शब्द पढ़ने में आसानी होती है। दूसरा है बोलचाल और लोक भाषा में सामान्य प्रयोग, यानी जो तद्भव शब्द होते हैं वो बोलचाल में, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं या आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, और लोक भाषा जो हमारी लोक भाषा होती है सामान्य अपनी अपनी, तो आपस में जो सामान्य बातचीत करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? तद्भव शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अग्नि आग, और सूर्य सूरज, मात्र माँ, सर्प साप, नाभि नाभि। तो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड हैं वो सारे क्या है? तत्सम शब्द हैं। जो आपके राइट हैंड साइड है वो क्या है? सारे तद्भव शब्द हैं। यानी इन शब्दों से हटाकर ये शब्द क्या हुए? परिवर्तन हुए। यानी पहले अग्नि बोलते थे, अब आग बोलते हैं। अब पहले सूर्य बोलते थे, अब सूरज बोलते हैं। पहले मात्र बोलते थे, अब माँ बोलते हैं। पहले सर्प बोलते थे, अब साप बोलते हैं। पहले नाभि बोलते थे, अब नाभि का प्रयोग करते हैं। तो वक्त के साथ क्या हो गया? शब्दों का परिवर्तन हो गया है।
तो आपको उदाहरण भी ऐसे ही दी गए हैं, आपको ऐसे ही लिखना है कि अग्नि का परिवर्तन हो गया था आग में, सूर्य का सूरज में, तो इस तरीके से आपको उदाहरण देना है। अब नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, आसान याद रखिए, यानी तत्सम और तद्भव शब्द को आसान तरीके से याद रखने की ट्रिक है, तो आप देखिए ध्यान से। सिंपल आपको माइंड में ये बात बैठानी कि तत्सम क्या होता है, संस्कृत जैसा का तैसा, यानी जो जैसे के तैसे सेम वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम में होते हैं। और तद्भव में क्या होता है, संस्कृत से निकला लेकिन बदला हुआ है, यानी जो शब्द संस्कृत के हैं उसको हमने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, तो वो क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। तो बस आपको इतनी सी बात जो है दिमाग में बिठानी है, आपको तत्सम और तद्भव शब्द क्लियर हो जाएंगे। तत्सम में जैसे का तैसा और तद्भव में परिवर्तन किया हुआ या बदला हुआ, तो बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन दोनों में अंतर बताऊंगी। इन दोनों के बीच के अंतर भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि 2 नंबर या 3 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर बताऊंगी, तो वो भी जो है पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।